देखिए इसमें हमें मूल ज्ञात करना है, मैंने इसको हल करना है। हल जानते हैं क्या करना होता है, ये ए वाला ए से में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर माइनस का चिन्ह है तो हमें घटा करके यहाँ जो भी होगा बी का मान ज्ञात करना होगा। चलिए तो 2 से 6 में गुणा करेंगे, क्या होगा 2 छके 12, अच्छा, और 12 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो ये क्या निकल के आ रहा है 3 गुणे में 4, क्योंकि 3 और 4 ही में लेना क्यों पड़ा, क्योंकि 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आसानी से 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रख के करते हैं 2x² अब प्लस ये 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं 4x माइनस 3x माइनस में 6 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपका 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस क्या बचेगा 2, यहाँ से -3 कॉमन हो जा रहा है आपका, बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बच गया इधर में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा -2 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/2, इसका मूल ज्ञात होगा। ठीक, चलिए ये तो आसान था, चलिए इसको भी आसान बनाते हैं। देखिए करनी में 2 है और ये 5 करनी में 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब करनी 2 से 5 करनी में 2 में क्या प्राप्त होगा 5 गुणे में 2। ठीक, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 से 10 हो जाएगा 10, और हमें क्या ये प्लस का साइन, यहाँ किसी का साइन ध्यान देना होता है, सी का अचर पद हो जाए उसका साइन ध्यान देना होता है। अगर प्लस का साइन है तो हमें जोड़ के बी प्राप्त करना होगा और गुणा करने पर फिर से वही सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब सी का ही मान ज्ञात होना चाहिए। तो 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 प्राप्त हो जा रहा है, और ये 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 + 2 क्या 7 प्राप्त भी हो जा रहा है। तो चलिए इसी को रखते हैं करने में 2x² प्लस यहाँ पर 5x प्लस 2x ये प्लस 5 करने में 2 बराबर में 0। चलिए क्या करते हैं हम लोग मिडिल टर्म जो होता है बीच वाला पद, यानी b को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं 2 भागों में, ताकि गुणा करने पर हमें जो ये अचर पद भी प्राप्त हो जाए, और ये ऐड करने पर अगर इस साइन यहाँ पर ऐड का साइन दिया हो तो ऐड करने पर हमें b प्राप्त हो जाए, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस करने पर हमें b प्राप्त हो जाए। ठीक, चलिए यहाँ से देखेंगे तो करने में 2x² प्लस 5x, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ तो केवल x कॉमन दिख रहा है, कर देते हैं तो करने में 2x बचेगा और यहाँ पर प्लस में 5 बच जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ 2 है, चूंकि ऐसा वाला जो ये ब्रैकेट में जो आया है वही मान इधर भी ब्रैकेट में आएगा, तभी हम कॉमन ले पाएंगे। तो इसको बनाते हैं, देखिए यहाँ पर x है, x तो इसमें कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, 2 को क्या करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, करनी 2 करनी 2, तो खूब आराम से यहाँ से करनी 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा आपका करनी में 2x प्लस में 5 बराबर में 0। देखिए दोनों ये टर्म क्या हो गया इक्वल आ गए, यानी कि करनी 2x प्लस में 5 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस करनी में 2। इसको हम 0 के इक्वल रख के अलग अलग मान निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस में 5 और बटे करनी में 2 आ जाएगा, और इसको इक्वल रखेंगे तो x बराबर माइनस में करनी में 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे करते हैं, 2 और क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब इसकी बात आ गई, इसको हम सोल्यूशन कैसे करें, तो यहाँ पर क्या है आपका 1/8 हो जाता है। चलो इसको सिंपल बना लेते हैं। चलिए अगर हम एलसीएम के रूप में 8 ले लेते हैं तो 8 दूना 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, 16x² माइनस में 8x और यहाँ पर +1 हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा दूसरे साइड तो 0 के बराबर, तो 0 से ये कट के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए अब 16 हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुणे 1 क्या हो जाएगा 16 ही प्राप्त होगा, और हमें ऐड करके क्या करके ऐड करके हमें 8 प्राप्त करना है, ऐड करके 8 प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर 16x² माइनस ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाता है, यानी कि माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4x बचेगा क्या 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस 1 बराबर में 0, यानी बन क्या गया आपका 4x माइनस 1 का, देखिए दोनों कॉमन लेंगे तो फिर 4x नहीं है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, दोनों मान इक्वल आएंगे। ठीक, क्योंकि x के दोनों मान क्या हो जाएंगे, x का मान निकालेंगे तो x का मान 1/4 फिर अपना 1/4 है। ठीक, दोनों इक्वल आ जाएंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं, ये भी सोल्यूशन हो गया। अब बाकी रह गया ये 100x² माइनस 20x प्लस में 1, यहाँ 1 देख के हमें नहीं घबराना क्योंकि इससे a से c में मल्टीप्लाई होता है, तो 100 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणे 1 कितना हो जाएगा 100 ही प्राप्त होगा, और हमें ऐड करके क्या लाना होगा 20 लाना है। तो देखिए 100 को खूब आसानी से स्प्लिट करते हैं, क्या हो जाएगा 10 गुणे में 10, ऐड करने पर 10 10 20 भी प्राप्त होता है। तो देखिए 100x² ये माइनस ये 20 प्राप्त करना है, माइनस 10x माइनस 10x माइनस 10x माइनस में 10x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपका 10x, तो बचेगा क्या 10x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे बचेगा क्या आपका 10x माइनस में 1 बराबर में 0, यानी 10x माइनस 1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, और फिर भी ये 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1/10,
ये क्या हो जाएगा, ये भी x का मान क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ हाँ सही है बिल्कुल सही है, ये भी x का मान 1/2 ही 1/10 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये भी मान बन के आपका क्या निकल के आएगा 10x - 1 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है।